बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा। और कल यानी थर्सडे एक्सपायरी भी है, तो किधर जा सकता है 15 दिसंबर थर्सडे को बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर से। तो रिटेलर्स गए मोस्टली बुलिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईस गए हैं बियरिश और प्रोज भी गए हैं बियरिश। यानी रिटेलर के अलावा सभी लोग बियरिश से ही दिख रहे हैं। लेकिन नेट पोजीशन में कहानी क्या कुछ और है, कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं क्या, कल बाजार को किस तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए। चलिए इसको डिटेल में डिकोड करने की कोशिश करते हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट्स। सबसे पहले हम इंडेक्स फ्यूचर देखेंगे, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट एंड स्टॉक फ्यूचर्स। और ये सबसे पहले अब हम इस कॉलम के ऊपर फोकस करेंगे जो कि आज का चेंज है। ये जो सारे नंबर्स हैं ये ओवरऑल पोजीशंस जो हैं वो कैरीड हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। तो इंडेक्स फ्यूचर में देखते हैं रिटेलर्स क्या करके गए हैं। तो 2500 के करीब वो शॉर्ट्स ऐड करके गए हैं, यानी उनके 30,000 के करीब अब लॉन्ग रह गए हैं। डीआईएस को देखें तो उनके 4700 का सेल है। नेट क्वांटिटी सीधा किसी ने 5000 सेल करी है, तो 43,000 सेल में ये आ गए हैं। यानी हाईएस्ट सेलर इस समय डीआईएस चल रहा है। एफआईज को देखें तो एफआईज भी शॉर्ट क्रिएट करके गए हैं, तो वो 32,000 के लॉन्ग में रह गए हैं अभी। और प्रोज ने अपनी कवरिंग करी है, शॉर्ट्स क्लोज किए, तो उनके अभी भी 20,000 19,000 के करीब शॉर्ट्स हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें 1,90,000 के करीब इन्होंने बाइंग करी है। कल तक काफ़ी अच्छे खासे सेल में गए थे, आज उन्होंने काफ़ी पोजीशन अपनी कवर करी है। 1,06,000 के करीब अभी भी इनके पास नेट सेल में है कॉल्स। तो हाईएस्ट सेलर अभी तक यही है क्योंकि प्रोज ने जो आज सेलिंग करी है 1,23,000 की, उसके बावजूद वो 73,000 के नेट सेलर हैं। और नेट बायर अभी भी जो है वो कंटिन्यू टू रिमेन एफ आईज है, यानी अकेले कॉल्स जिसके बाद नेट बेसिस पे पड़ी हैं वो एफ आईज हैं। इन्होंने भी आज कुछ लॉन्ग्स अपने क्लोज करे, उसके चलते सेलिंग करी है। तो 66,000 की 1,78,000 इनके पास अभी भी कॉल लॉन्ग्स हैं। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि पुट सेलिंग अभी इन्होंने वापस से शुरू कर दी हमारे रिटेलर्स ने, यानी बब्बर शेयरों ने। और बहुत ज़्यादा नहीं करी है, अभी भी 75,000 के करीब का इनका पुट सेल है नेट बेसिस पे। एफ आईज को देखें तो वो बाइंग करके गए हैं, तो 2,30,000 के करीब पुट्स हो गई हैं उनकी। डेंजर मार्क के थोड़ा पास ही हैं। लेकिन अच्छी चीज़ क्या है कि प्रोज थोड़ी सी पुट बाय करके गए हैं और अभी भी 2 लाख से ज़्यादा पुट्स बेच के बैठे हुए, यानी सिंगल लार्जेस्ट सेलर पुट्स के अकेले यही हैं। स्टॉक फ्यूचर से भी हल्की सी गुड न्यूज़ आ रही है क्योंकि वहाँ पे एफ आईज की बहुत दिन के बाद बाइंग दिखी है, वापस से 5,000 के ऊपर आ गए हैं। और स्टॉक ऑप्शंस में भी अच्छी थोड़ी सी आ रही है रिटेलर्स की तरफ से, क्योंकि दोनों ही जगह पे रिटेलर बियरिश गया है और स्मार्ट मनी बुलिश गई है। चलिए अब चलते हैं एनएसई की साइड पर और देखते हैं कैश मार्केट का क्या रहा डेटा। तो कैश मार्केट से जो है थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। डीआईएस और एफआईएस दोनों ही बाइंग करके गए हैं। डीआईएस का 900 करोड़ और एफआईएस का कुछ 370 करोड़ का बाय है, यानी 1,300 करोड़ के आसपास का टोटल बाइंग है इनका, यानी रिटेलर्स और प्रोस का उतना ही सेल है। चलिए चलते हैं ऑप्शन चेन की तरफ, वहाँ पे गेम देखते हैं क्या बन रही है। बाजार क्लोज हुआ है 18,660 पे, यानी 18,660 पे। देखते हैं क्या पोजीशंस कैरी हुई। तो देखिए साफ दिख रहा है कि एफ ने जो पोजीशंस बुक की हैं उन्होंने अपने कहीं ना कहीं प्रॉफिट यहाँ से निकाल के ले गए हैं। अब यहाँ पे जो पहली हर्डल दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 700 पे। तो 700 के ऊपर ही निकले बाजार, क्योंकि सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट भी यहीं पे है और टोटल ओपन इंटरेस्ट भी यहीं पे है। यानी ये इसके ऊपर बाजार निकलेगा तो बाजार के अंदर तेज़ी जो है वो क्लियरली दिखाई देगी, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग जो है वो पुश करेगी फर्दर मार्केट को। और 18,700 इस वजह से हमारा हो जाता है बाइंग का लेवल। सेलिंग का लेवल कौन सा होगा? सेलिंग का लेवल होगा 650 के नीचे, 18,650 के नीचे, और 600 तक का उसका टारगेट होगा। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है। 600 से बाउंस मिलता है तो बाय करेंगे, 600 से बाउंस मिलेगा तो प्राइस एक्शन में हम बाय करेंगे। अगर लेकिन 600 के नीचे निकला, बाउंस नहीं मिला कोई, तो सीधा फिर उसके बाद फिर गेट जो है वो ओपन हो जाएंगे। 600 एक तगड़ी सपोर्ट है, उसके नीचे हम लोग शॉर्ट ही कंसिडर करेंगे। यहाँ इन द मनी पुट्स भी बड़ी साफ साफ दिखाई दे रही हैं कि इन द मनी पुट्स बाय हुई हैं और कहीं ना कहीं लग रहा है कि स्मार्ट मनी यहाँ पे गेम अपना बना के गया है। चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन के अंदर। आगे की ऑप्शन चेन क्या सजेस्ट कर रही है? देखिए यहाँ पे भी कुछ खास डेटा नहीं दिखाई दे रहा हमें। वंस अगेन वही इन द मनी में कुछ पुट्स दिखाई दे रही हैं, तो बड़ी स्मार्टली ऐसा लग रहा है कि स्मार्ट मनी ने अपनी कुछ इन द मनी पुट्स के अंदर पोजीशन बनाई है। एटलीस्ट निफ्टी में ऐसा प्रतीत हो रहा है अभी। आगे की ऑप्शन चेन देखते हैं। देखिए सब जगह पे एक ही चीज़ दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ पुट्स जरूर बनी हुई हैं इन द मनी में, जबकि कॉल बिल्कुल गायब है। फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। मार्केट क्लोज हुआ है 19,466, 19,466,
फाइनेंस निफ्टी है ये, कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इससे। और देखिए इसमें बाइंग का जो लेवल है वो बड़ा क्लियर है, 19,500 के ऊपर ही बाय करना है, और 500 के नीचे अगर प्राइस एक्शन रहता है और नीचे का ही सस्टेन करता है तो यही लेवल हमारा सेल का है। बट क्योंकि 466 पे खुले हैं तो 466 पे क्लोजिंग हुई है, इसके नीचे रहेगा अगर बाजार फ्लैट भी खुलता है तो एक तरह से वीक जोन ही माना जाएगा जब तक ये 500 के लेवल को क्रॉस नहीं करता। तो चलिए इसके बाद देखते हैं हम अपने बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेंज, क्योंकि आज फेड की मीट भी है तो बड़ा क्रूशियल है बैंक निफ्टी का डेटा। सो 44049 तो फेड की मीट का आउटकम जो है वो बहुत मार्केट की आने वाले टाइम की डायरेक्शन को बताएगा। तो 44,000 के नीचे जो है वो हम लोग पकड़ के चलेंगे कि एक वीक लेवल है ये लेवल 44,000, इसके नीचे ही शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज हम शॉर्ट का ट्रेड यहाँ पे नहीं कंसिडर करने वाले हैं। जब तक 44,000 के नीचे नहीं सस्टेन करेगा, प्राइस एक्शन नहीं देगा, वी आर नॉट गोइंग टू शॉर्ट। वेयर एज लॉन्ग के लिए हम जो है 44,100, वहाँ से 100 पॉइंट का टारगेट 44,200 का, 44,200 से उसके बाद गेट खुलते हैं बड़े 44,500 तक के। और अगर सब कुछ ठीक रहा, कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव आ गई तो मार्केट जो है फिर पूरा एकदम गेम बना सकती है। लेकिन अभी तक जो डेटा देखा है वो डेटा देख करके फ़िलहाल तो नहीं ऐसा लग रहा, बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। कल गेंस जो है वो सस्टेन नहीं हुए थे, हो सकता है आज गेंस सस्टेन हो जाए, देखिए। लेकिन यहाँ पे डेटा फिर बार बार इन द मनी पुट्स और ये सब चीज़ें दिखा रहा है, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड। आगे भी देखते हैं हम 29 दिसंबर को। सो 29 दिसंबर में भी हमारा जो 40,000 का भूत है वो अभी तक बैठा हुआ है, दैट इज़ अ सरप्राइज। सब रोज़ इसको लोग याद करते हैं और मुझे शायद इतना नहीं याद करते इतना जितना इस भूत को याद करते हैं, तो मुझे भी किया करो यार याद ऐसी। चलो यहाँ पे देख लिया हमने डेटा और हमारी बन गई है सिचुएशन, कंडीशन, डिस्क्लेमर और रूल्स, इनको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। सेमिनार की डिटेल्स अभी वेब बाद में देता हूँ आपको। टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट कर दी है, जिसने देखना हो क्रेडिट कार्ड का लिंक भी दे दिया, आप क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं वापस। तो दोस्तों कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूजन में जिन लोगों ने स्किप किया था प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लॉन्ग्स इन्होंने कुछ फ्रेश शॉट्स क्रिएट किए, लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं है, अभी भी ठीक ठाक क्वांटिटी इनकी लॉन्ग खड़ी है एफआईस की। प्रोज की पोजीशन ओके टाइप है, प्रोज को हम लोग इग्नोर कर देते हैं यहाँ पे। इंडेक्स कॉल कोई नई पोजीशन नहीं हुई, सिर्फ लॉन्ग्स क्लोज हुए हैं, तो अभी भी बड़ी क्वांटिटी होल्ड करके बैठे हैं एफआईस, सिर्फ एफआईस को देख रहे हैं अभी हम। इंडेक्स पुट यहाँ पे भी देखिए पोजीशन क्लोज हुई है, कोई नई पोजीशन नहीं है, बट ओवरऑल पुट ठीक ठाक क्वांटिटी में, यानी ये बिल्कुल बैलेंस में खड़े हैं। अगर हम सारा कुछ देख लें बिल्कुल बैलेंस में खड़े, बस एक ही पॉजिटिव है कि अगर इनको मंदी दिख रही थी तो ये लॉन्ग क्यों करके जाएंगे एटलीस्ट स्टॉक फ्यूचर्स में, तो ये एक पॉजिटिव है। और शॉर्ट भी क्लोज किए इन्होंने इसमें स्टॉक फ्यूचर में। तो ओवरऑल एफआईज तो बड़ा क्लियरली ऐसा लग रहा है कि गेम बड़ी साइलेंट सी खेल के गए हैं, बिल्कुल पता नहीं लगने दे रहे कि इनके क्या चल रहा है इनके दिमाग में, या तो इनको खुद ही नहीं पता कि आज फेड की मीट का आउटकम क्या आने वाला है, इसलिए पोजीशन इन्होंने, अगर आप ध्यान से देखो मोस्टली पोजीशन क्या है इनकी, क्लोज क्लोज क्लोज, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे क्लोज, सब पोजीशन क्लोज करके गए। सो प्रोज पे आते हैं। प्रोज को थोड़ा सा बाजार मंदा लग रहा है, तो प्रोज ने करी है ठीक ठाक सेलिंग, लेकिन अब यहाँ पे देखिए इन्होंने सेलिंग करी है, यहाँ पे पुट में बाइंग करी है, लेकिन एट द सेम टाइम इनकी जो कॉल राइटिंग है प्रोज की, उसके कंपैरिजन में देखो पुट राइटिंग ऑलमोस्ट 3 गुना के आसपास है। सो डेटा बिल्कुल एकदम मिक्स टाइप बन चुका है। प्रोज एक तरफ से अभी भी पुट राइट करके बैठे हैं, यानी वो लोग बुलिश हैं, कॉल भी राइट करके गए, यानी बहुत अपसाइड भी नहीं देख रहे वो। तो इसका मतलब क्या है, हो सकता है एक फ्लैट ओपनिंग हो जाए बाजार में, और पहले सबसे पहले तो प्रीमियम डीके हो, उसके बाद जो इन्होंने गेम खेलना हो उसके बाद ये गेम खेले, दैट कुड बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़। और एफआईज ने भी शायद इसी चीज़ को जज किया हो कि कल तो फ्लैट खुल रही है, प्रीमियम डीके होना, तो हम अपनी पोजीशन हल्की कर लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स ऐड किए हैं, तो हो सकता है एक बार फ्लैट खुल के या थोड़ा ऊपर नीचे जाके अल्टीमेटली प्राइस एक्शन फिर ऊपर का निकल जाए, तो वो एक पॉसिबिलिटी बनती हुई दिख रही है अभी तक का डेटा देखने के बाद। ये बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा कि कल क्या बड़ा कोई गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, वो पॉसिबिलिटी अभी नहीं लग रही। अभी फ्लैट की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा लग रही है। हालांकि फेड का जो आउटकम आना है 50 बेसिस पॉइंट्स का सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट भी उतना फैक्टर करके चल रही है, अनलेस उन्होंने कोई अजीब सी स्टेटमेंट भी साथ में ना रिलीज़ कर दी और
मिनट्स तो बाद में आते हैं लेकिन स्टेटमेंट आ जाती है। तो अनलेस की कोई बहुत अनयूजुअल स्टेटमेंट ना रिलीज़ कर दी तो वो 50 बेसिस पॉइंट्स जो है उसके ऊपर मार्केट ऊपर ही निकलना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन उनका ऑलरेडी कम होने लग गया है। तो अब यानी 50 बेसिस पॉइंट और करोगे तो इन्फ्लेशन और फर्दर कंट्रोल होगा। साथ में क्रूड भी गिरा है, तो जो पिछला इनका इन्फ्लेशन का डेटा आया था 7.1 का, वो 30 नवंबर तक का था, और 30 नवंबर से अभी तक में क्रूड गिरा है। ओवरऑल नेट नेट बेसिस पे देखोगे पिछले 2 दिन में ज़रूर चढ़ा है, लेकिन क्रूड बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट डालता है कि इन ओवरऑल इन्फ्लेशन के ऊपर। तो कहीं ना कहीं वो सॉफ्टनिंग कंटिन्यूड है अंदर ही अंदर। तो इसलिए 50 बेसिस पॉइंट से ऊपर अगर दे देंगे तो बहुत बड़ा शॉक हो जाएगा, क्योंकि वो फिर सैनिटी भी नहीं लगेगी, एक समझदारी भी नहीं लगेगी। समझदारी आई थिंक इस समय 50 बेसिस पॉइंट के अंदर ही लग रही है कि उससे ज़्यादा ना जाए, बस कोई नेगेटिव स्टेटमेंट ना आए। तो मार्केट ने मेरे ख्याल से 50 बेसिस पॉइंट को ऑलरेडी डिस्काउंट कर रखा है कि इतना रेट इंक्रीज होना है। सो उस सिचुएशन में क्या होगा, मार्केट एक बार हो सकता है फ्लैट खुले, फ्लैट खुल के थोड़ा सा चॉपीनेस दिखा करके, जैसे आज थ्रू आउट द डे रही, हो सकता है कल मॉर्निंग में वो रही पहले, और फिर उसके बाद जो है फिर ये एक बार सेटल करके पोजीशन ऊपर की तरफ निकालें। तो बड़ा वॉचफुल रहना पड़ेगा कि मार्केट रेंज क्या बना रही है। एटलीस्ट पहले 15 मिनट हमें देखना चाहिए कि किस तरफ रेंज बन रही है। अनलेस कि हमें कोई बड़ा क्लियर कट प्राइस एक्शन ना दिखाई दे, तो हम लोगों को कंसिडर यही करना चाहिए कि पहले लेट द मार्केट सेटल एंड टेक अ ट्रेड। और अगर मार्केट क्लियर प्राइस एक्शन एक वन वे दिखाना शुरू करती है मॉर्निंग में ही, आपको कोई लेवल जो मैंने शेयर किए हैं रेजिस्टेंस के या सपोर्ट के वो ब्रेक होते हुए दिखते हैं, तो फिर वहाँ पे उस डायरेक्शन में अपन ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा व्यू है मार्केट को लेकर के। एक थोड़ी सी चॉपी एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो सेफ ट्रेडर्स के वंस अगेन यही एडवाइस है कि कम क्वांटिटी में ट्रेड करें या ट्रेड अवॉइड करें, लेकिन स्टॉक्स के अंदर बुलिशनेस कंटिन्यू रहेगी। तो जो सेफ प्लेयर्स हैं वो स्टॉक्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं, स्टॉक्स के अंदर ट्रेड पॉजिटिव साइड यानी लॉन्ग साइड पे ले सकते हैं, प्रोवाइडेड कि मार्केट बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में जाती हुई साफ साफ ना दिखाई दे। सो ये ध्यान रखना है। और दोस्तों सेमिनार की डिटेल्स मैंने शेयर कर दी हैं टेलीग्राम चैनल पे भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूंगा। क्रेडिट कार्ड का लिंक भी शेयर उसके अंदर कर दिया है, तो जो क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों का मेल आ रहा था कि क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है क्या, तो आज वो भी अनेबल करवा लिया है, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल नाउ। तो आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं और मुझे वापस ईमेल करके पेमेंट की डिटेल्स वगैरह दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, ऐसा करता हूँ, वीडियो खत्म। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, कल फिर होती है मुलाकात। वंस अगेन आपके लिए विश करता हूँ कि कल का दिन आपका वंस अगेन प्रॉफिटेबल हो। इसी दुआ के साथ आपसे लेता हूँ अलविदा। टेक केयर, बाय बाय।